हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली मच अवेटेड द न्यू सीजन ऑफ पंचायत इज़ हियर। यू नो व्हाट, ऐसे कुछ कंटेंट मूवीज़ या सीरीज़ होते हैं जिनको मार्केटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू ही काफ़ी होती है। और पंचायत कुछ ऐसी ही सीरीज़ है। फॉर दैट मैटर TVF की मोस्ट ऑफ द कंटेंट की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है ऑडियंस में, और ऐसे कंटेंट का रिव्यू करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज ऐसे कंटेंट का क्या ही रिव्यू करेंगे जब सब जानते हैं कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू वॉच इट एंड लाइक इट। ये तो सिर्फ मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ अबाउट दिस न्यू सीरीज ऑफ पंचायत। सो व्हाट डिड आई लाइक एंड व्हाट आई डिडंट, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। सीज़न 2 की एंड जिस तरह से एक डीप इमोशनल तरीके से हुई थी और जिस सिचुएशन में सारे कैरेक्टर्स को दिखाया गया था, सीज़न 3 की शुरुआत उसी जगह से होती है। विधायक चंद्र किशोर के इन्फ्लुएंस के कारण फुलेरा गांव के सचिव अभिषेक त्रिपाठी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रहलाद पांडे अपने बेटे को खोने के बाद पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं और प्रधान जी को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई नया सचिव इस गांव में आए। तो कुल मिलाकर गांव में कोई भी खुश नहीं है। तो पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि नया सचिव फुलेरा गांव आता है सचिवालय ज्वाइन करने के लिए, और कोई भी नहीं चाहता कि वो ऑफिस के अंदर भी घुसे सिवाय एक आदमी के, और वो है भूषण, प्लेड बाय दुर्गेश कुमार। और फिर कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिसकी वजह से विधायक का इन्फ्लुएंस काम नहीं करता और इसके दिए हुए ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, जिसकी वजह से नए सचिव को वापस जाना पड़ता है और हमारे चहेते सचिव अभिषेक त्रिपाठी फिर चल पड़ते हैं फुलेरा गाँव की ओर। किसी भी कंटेंट के लिए फर्स्ट फ्यू मिनट्स काफ़ी क्रूशियल होते हैं, अब वो चाहे मूवी हो या वेब सीरीज़, बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ ही मिनट्स में मेकर्स को ऑडियंस का इंटरेस्ट स्टोरी में लाना होता है। मूवीज़ के केस में फर्स्ट फ्यू मिनट्स एंड सीरीज़ के केस में फर्स्ट एपिसोड, एंड फर्स्ट एपिसोड ऑफ पंचायत सीजन 3 डज एग्जैक्टली द सेम। एंड पर्सनली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीजन 3, बिकॉज थ्रू आउट द फर्स्ट एपिसोड आप एक्साइटेड रहते हो कि यहाँ से स्टोरी कैसे बढ़ेगी, स्पेशली विथ न्यू सचिव। पिछले 2 सीजन्स को अगर आप ध्यान दो तो हर एक एपिसोड में अलग अलग गांव के इश्यूज़ को डील करते हुए दिखाया गया, बट दिस टाइम दैट्स नॉट द केस। इस सीज़न में आपको सचिव जी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तो ज़रूर दिखेंगे, बट नॉट एपिसोडिकल वाइज। इस सीज़न में आपको गांव की समस्याओं के साथ साथ आपसी कलेश भी देखने को मिलेगा, स्पेशली बिटवीन प्रधान जी एंड विधायक। What I liked about season 3 is that it focuses more on human relationships than outside issues which are visible. इस सीज़न में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे गांव के कुछ लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। अब वो भले एक बूढ़ी दादी माँ का ये सोचना कि एक छोटा सा फ्रॉड करके ग्रामीण आवास योजना के द्वारा उसे एक पक्का मकान मिल जाए जो वो अपने पोते के नाम कर सके, या फिर वही दादी माँ को प्रहलाद पांडे का समझाना कि सिर्फ मकान होने से ही वो घर नहीं बन जाता, घर सारे अपने लोगों के साथ रहने से ही बनता है। साथ ही इस सीरीज़ में आपको पिछले सीरीज़ के जैसे सारे कैरेक्टर्स या तो अच्छे या तो बुरे ऐसे नज़र नहीं आएंगे। फॉर अ चेंज वी गेट टू सी द ग्रे साइड ऑफ अ फ्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस सीरीज़, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई, बिकॉज आखिरकार हम सब इंसान ही हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम हमेशा ही सही हों। कुछ कुछ जगहों पर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कभी कभी थोड़ी सी सेल्फिशनेस के लिए हमारा किसी और इंसान को इस्तेमाल करना क्या सही है। ऐसे और भी कुछ एलिमेंट्स हैं सीरीज़ में जो कि थॉट प्रोवोकिंग है एंड दैट टच योर हार्ट एज वेल। We also get to see some development in the relationship of अभिषेक एंड रिंकी in this series. Still वो दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता नहीं पाए हैं, but still we get to see a few good scenes between both of them. Also, I really liked one more fact is that the director didn't shy away of showing Rinku's character as a typical regular girl जिसे पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है और अपने करियर को लेकर भी अभी फ़िलहाल कंफ्यूज्ड है, बिकॉज रियलिटी में रिंकी जैसी लड़कियां होती हैं जिन्हें थोड़े कन्फ्यूजन रहती है अपने करियर को लेकर, एंड दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टडीज़, एंड इट लुक्ड सो फ्रेश वाइल वॉचिंग इट इन द सीरीज़। इस सीरीज़ में वेरी ओपनली मनी एंड पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक को भी डील किया गया है। दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट मनी इज़ इन पीपल्स लाइफ एंड देयर फ्यूचर, विच इज़ अ फैक्ट। एंड दीज टॉपिक्स आर टच्ड अपॉन वेरी ऑर्गेनिकली थ्रू आउट द नरेटिव। इन टॉपिक्स के ऊपर किसी का भाषण देना वगैरह हमें दिखाई नहीं देता, जस्ट रेगुलर कॉन्वर्जेशन में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सीज़न 3 में मोस्टली लोकल पॉलिटिक्स और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया गया है, और जिस तरह सीज़न 3 एंड हुई है सीज़न 4 में ऑब्वियसली सेम थीम को एक्सप्लोर किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस। इस सीज़न में हमें पिछले 2 सीजन्स के कुछ कैरेक्टर्स भी वापस दिखाई देते हैं, and the way makers have used them in this series is totally justifiable.
and there are a few new characters who are introduced in this series as well. And the best thing is that हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है अपने परफॉर्मेंस से. As usual, नीना गुप्ता and रघुबीर यादव are best in their respective roles, जहां हमें उनके थोड़े से ग्रे शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. चंदन रॉय in the role of विकास is as usual great in this series. दुर्गेश कुमार इन द रोल ऑफ भूषण इस सीरीज में कुछ ज़्यादा ही गंद मचाते हुए दिखाई देते हैं. सान्विका इन द रोल ऑफ रिंकी ऑल्सो हैज़ डन अ डिसेंट जॉब. जितेंद्र कुमार इन द रोल ऑफ सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी इस सीजन में भी छा जाते हैं, स्पेशली इन द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ द सीरीज. इस बार हमें दूसरे कैरेक्टर्स को भी इस सीरीज में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जितेंद्र का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 सीजन्स. बट इस बार ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं सीजन में जिन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रहलाद पांडे प्लेड बाय फैजल मलिक, who has lost one and only child for this country and is very alone at the moment. बट फिर भी वो इस गांव के बारे में सोचते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं. सच में उनका कैरेक्टर आर्क एंड परफॉर्मेंस लाजवाब है इस सीरीज में. द सेकेंड कैरेक्टर विच आई लाइक द मोस्ट इज विनोद, प्लेड ब्रिलियंटली बाय अशोक पाठक. स्पेशली जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी है और जैसे डायलॉग्स उनके कैरेक्टर को दिया गया है, it just creates very nice humor in the whole narrative. And at last a special mention to आभा शर्मा जिन्होंने अम्मा जी का रोल प्ले किया है. In some of the scenes she really stole the show and she was too brilliant. जिस तरह से वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करती हैं कुछ सीन्स में, that was really great. बाय द वे, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले 2 सीजन्स की तरह इस सीज़न में आपको कुछ ज़्यादा कॉमेडी या ह्यूमर देखने को मिलेगा, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड. इस बार मेकर्स ने कॉमेडी से ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस और उनके आसपास के रिलेशंस को टैप करने की कोशिश की है, विच एक्चुअली वर्क्स इन दिस सीज़न. 1-2 एपिसोड शायद आपको स्लो लग सकते हैं, बट ओवरऑल इट विल डेफिनेटली नॉट डिसअपॉइंट यू. सो फाइनली पंचायत सीजन 3 बाकी सीजन्स की तरह एंटरटेनिंग तो है, नो डाउट, बट दिस टाइम अ लिटिल मोर इंटेंस एंड मोर थॉट प्रोवोकिंग. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है देन प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी. सो इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप, एंड इफ़ यू रियली लाइक these kinds of detailed reviews to watch, please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.